Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 7 correlation को डिस्कस कर रहे थे. Today lecture number 4 और students topic जो I'm going to discuss short computation linear correlation coefficient formula 2 और इसमें students हम लोग short form जो है उसको ड्राइव करेंगे for correlation coefficient r x y के लिए. और students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो let's start the topic short computation linear correlation coefficient formula 2. In the contents of this lectures, at the first point, I will discuss the derivation about the linear correlation coefficient formula 2. और students में हम लोग short form जो है उसको drive करेंगे formula 2 की for linear correlation coefficient. At the second point, students, I will discuss the exercise question 7.3 और इसको numerically जो है हम लोग find करेंगे correlation coefficient की value को using the short form of the linear correlation coefficient formula 2. First of all, I will discuss the derivation about linear correlation coefficient formula 2, and correlation coefficient is also denoted by r by x. So using the product moment correlation coefficient formula, and I will derive the short form of the linear correlation coefficient formula 2. As we know that the product moment correlation coefficient formula is r by x equal to summation x minus x bar into y minus y bar are divided by square root summation x minus x bar ka square into y minus summation y minus y bar ka square. That is the formula of the product moment correlation coefficient formula. और इसको हम यूज करेंगे और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है इसको ड्राइव करेंगे फॉर फार्मूला 2 के लिए. तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर की टर्म्स को जो है मैं यूज करूंगा और देन फिर इसको जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है इसको फाइंड करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x माइनस एक्स बार की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार की टर्म के साथ और देन इसके ऊपर जो है समेशन अप्लाई कर देंगे. तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स आपके पास समेशन एक्स वाई, सेकेंड टर्म आपके पास होगी x जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास y बार से तो आपके पास y बार कांस्टेंट है और x के ऊपर जो है वो समेशन यूज हो जाएगा. दिस इज y बार इनटू समेशन x. देन फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस एक्स बार है. माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे y से और y पर आपके पास समेशन अप्लाई हो जाएगा. x बार इज कांस्टेंट और x बार इनटू समेशन y और देन फोर्थ टर्म जो है वो आपके पास x बार इनटू y बार और x बार y बार के ऊपर जब सम अप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट और साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस. देन स्टूडेंट्स आपने जो है वो उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास समेशन एक्स वाई एज इट इज रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है समेशन एक्स जो है सेकंड टर्म आपके पास समेशन एक्स है और इसको मैं राइट कर सकता हूँ एन एक्स बार एज वी नो डेट द एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन और एन जो है वो आपके पास मीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और सिमिलरली आपके पास समेशन वाई की जगह हम राइट कर सकते हैं एन वाई बार. तो ये आपके पास माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार टर्म बन जाएगी और देन आपके पास लास्ट टर्म जो है एन एक्स बार वाई बार एज इट इज रहेगी. और इसमें आपके पास दो टर्म्स जो है वो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगी. लास्ट टू टर्म्स को आप कैंसिल करते हैं और आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स रह जाएंगी समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार. देन स्टूडेंट्स मैं यूज करूंगा वेरिएंस का फार्मूला एस स्क्वायर एक्स और स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो है वो आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन है और इसमें आपने एन को जो है वो आपने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जो है वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर है एन इंटू एस स्क्वायर एक्स. सिमिलरली आपने जो है वो वेरिएंस ऑफ वाई के साथ करना है स्क्वायर वाई बराबर है आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन. एन को आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जो है समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर का आंसर n समेशन n s स्क्वायर y होगा. तो ये आपके पास दो टर्म्स जो है वो यहाँ पे निकल आई हैं. समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर बराबर है n s स्क्वायर x और समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर बराबर है n s स्क्वायर y. और आपके पास ऊपर जो न्यूमरेटर की टर्म्स थी जिसका सम जो है वो आपके पास समेशन एक्स वाई इंटू माइनस एन एक्स बार टू वाई बार. इन टर्म्स को जो है स्टूडेंट्स हम लोग अपने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फार्मूला में पुट कर देंगे और आपने जो है वो न्यूमरेटर में जो है वो आपने पुट कर देना समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जगह पे आपने समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार और डिनोमिनेटर में आपने समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जगह पे प्लेस कर देंगे हम लोग एन एस स्क्वायर एक्स और समेशन y माइनस वाई बार की जगह पे हम लोग प्लेस कर देंगे n स्क्वायर एस स्क्वायर y. और आपके पास यहाँ पे n जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट से कैंसिल होके n रह जाएगा और नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास जो वेरिएंसेस हैं वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y वो आपके पास स्क्वायर से कैंसिल होके आपके पास यहाँ पे सिमिलरली एक स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म्स जो है वो रिमेनिंग टर्म्स जो है वो होंगी sx into sy. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है न्यू फार्मूला जो होगा वो आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए समेशन x माइनस x समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार और डिनोमिनेटर में n
into standard deviation of x into standard deviation of y. That is the formula 2. ये आपके पास formula 2 होगा for linear correlation coefficient formula, और इसमें हम लोगों ने इसको product moment correlation coefficient formula को use करते हुए एक इसकी simplified form जो है इसको drive किया। तो आप लोग ये formula भी use कर सकते हैं calculate करने के लिए correlation coefficient की value को। Now students, I am going to discuss the exercise question 7.3 और calculate करेंगे correlation value of the correlation coefficient using the short computation linear correlation coefficient formula 2. In these questions, we have the xy values and we have to calculate the linear correlation coefficient between x and y. Also, there are the 9 number of observations of xy values. Students, हम लोग use करेंगे यहाँ पे short computation formula for linear correlation coefficient. Our formula is as r yx equal to summation xy minus n x bar into y bar, or denominator में students n sx into sy. Sx is the standard deviation of x values and sy equal to standard deviation of the y values. This is the formula 2 और इसको use करेंगे और calculate करेंगे r की value को। Now students, following sums are to be prepared according to the formula. First of all, I will write the xy values in columns. First column we have to given x values and second column is we have to given y values. So x values students मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and its corresponding y values are 3 2 1 6 4 5 9 7 and 8. So first of all students, I prepared some sums of the x values and y values. So sum of x equal to 45 and sum of y values equal to also 45, and prepared the means of the x values and y values. 45 divided by 9 we have mean 5, and 45 is also divided by 9 values, we have the mean of the y values is 5, and required columns are to be prepared according to the formula which is xy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं प्रिपेयर करूंगा xy वैल्यूज का सम। xy आपके पास x वैल्यूज का फर्स्ट वैल्यू आपके पास x1 है एंड y वैल्यूज आपके पास 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज आंसर इज 3, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4, and next value 3 multiplied by 1 answer is 3. This is the product of the xy values. Now students, one by one each value of the x and y आपने product लेना है और then फिर इसको xy values में write करेंगे और then फिर इसका sum जो है वो हम लोग calculate करेंगे। तो sum of xy values are 275. Next column is the x square, and x square, each value of x we have to square of these values. तो first value students आपके पास 1 है, 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16, 5 का square 25, 6 का square 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो आपने इन तमाम स्क्वायर्स को जो है वो आपने अपने नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के कॉलम में राइट करना है, और इसका सम जो है वो स्टूडेंट्स समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 285। देन फिर हम लोग y वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, ईच वैल्यू ऑफ y वी हैव टू स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 1 है, 6 का स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। देन स्टूडेंट्स आपने वाई स्क्वायर की वैल्यूज को सम करेंगे और आपके पास सम जो है वो समेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 285। तो ये कॉलम्स के सम्स जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिक्वायर्ड फार्मूला 2 के अंदर, और कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू r को, जो हमने फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया है उसमें हम पुट करके वैल्यूज को फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ r को। According to the formula 2 correlation coefficient, I will calculate the standard deviation of the x values and standard deviation of the y values. Now we use the short form of the standard deviation of x values as x square root of the 1 over n into summation x square minus summation x का whole square over n. तो right side पे students जो है इनके sums जो है इसको again write कर दिया, n values is equal to 9, summation x equal to 45, summation y equal to 45, summation x square equal to 285 and summation y square equal to 285 and summation xy equal to 275. Now students put these values in the following sums. तो आपके पास sum summation x square में हम put कर देंगे 285 and summation x equal to 45. First of all जो students आप लोग जो है 45 का square लेंगे और इसको number of observations पे divide करेंगे 9, और then आपने subtract करना है 285 से और उसके बाद आप divide कर देंगे 9 से, और उसके बाद आपके पास जो है वो square root यूज करेंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वैल्यूज इज 2.582
टू। सिमिलरली आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वैल्यूज कैलकुलेट करना है और उसमें आपके पास जो है वो सम y जो है इज आल्सो 45 और समेशन y स्क्वायर जो है वो आपके पास 285 है और सिमिलरली आपने जो है 45 का स्केयर यूज करके एन पे डिवाइड करेंगे और देन फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और स्टूडेंट्स को डायरेक्टली भी आप लोग जो है वो अपने कैलकुलेटर में पुट करके और उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज आल्सो 2.582। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट कर लिया है और आपने सम्स को यूज किया जो कि हम लोग ने एक टेबल में कैलकुलेट किए थे और देन फिर हम लोग जो है वो इसको यूज करेंगे अपने फॉर्मूलाज में और कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को। The short computation formula for linear correlation coefficient is as Ryx equal to summation xy minus n x bar into y bar और denominator में students use करेंगे n into standard deviation of x sx into sy, this is the formula 2 और राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने अगेन इसके जो रिक्वायर्ड सम्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज को राइट कर दिया n equal to 9 x bar equal to 5 y bar equal to 5 summation xy equal to 275 or sx and sy standard deviation of x equal to 2.582 and standard deviation of the y equal to is also the 2.582। तो आपने ये वैल्यूज जो है सारी पुट करनी है अपने फॉर्मूला 2 के अंदर और कैलकुलेट करना है r की वैल्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट करेंगे समेशन xy में 275 माइनस साइन फॉर्मूले का और n आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x वैल्यूज एंड y वैल्यूज का मीन्स जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स 5 है, इनको पुट कर दें और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स जो है वो n आपके पास 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वैल्यूज इज इक्वल टू 2.582 इसको पुट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज आल्सो 2.582 और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर उसको डिवाइड कर देंगे 50 से। तो आपके पास जो है न्यूमरेटर में आंसर 50 है और डिनोमिनेटर में आंसर इज द 60। 50 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का विच इज 0.834। तो हमने फार्मूला 2 को यूज करते हुए सेम आंसर्स कैलकुलेट किया है 0.834 और स्टूडेंट्स ये आंसर जो है हमारे पास लाई कर रहे हैं -1 और 1 के अंदर और इसकी प्रॉपर्टी को जो है होल्ड कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। इट मींस दैट के बोथ वेरिएबल्स हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन देम। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग फार्मूला 2। In this lecture, I derived the formula 2 for linear correlation coefficient using product moment correlation coefficient formula और then students मैंने उसकी simplified form जो है उसको डिस्कस किया और ड्राइव किया formula 2 के लिए for linear correlation coefficient के लिए और then students exercise question जो है उसको practically हमने डिस्कस किया और उस पर कैलकुलेट किया r की वैल्यू को using formula 2। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।